मुकेश सहनी की अब घर वापसी होगी। जी हां, बीजेपी में वापस आएंगे मुकेश सहनी। अब आप ये सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं। देखिए, कल लालू के इफ्तार पार्टी में जो अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास पर हुई थी, उस इफ्तार पार्टी में मुकेश सहनी गायब थे। सिर्फ मुकेश सहनी नहीं, बल्कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उस पार्टी से गायब थे। मुकेश सहनी से तो रिश्ते इतने अच्छे थे। लोकसभा चुनाव के दौरान मुकेश सहनी के साथ तेजस्वी यादव ने मछली खाया, केक काटा, वीडियो भी वायरल किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुकेश सहनी सीटें नहीं जीत पाए। लेकिन विधानसभा में तो उनको अच्छी खासी सीटें चाहिए। विधानसभा में मुकेश सहनी को सीटें चाहिए और बीजेपी से सीटें नहीं मिली थी, तो इसी कारण से मुकेश सहनी महागठबंधन में गए थे। तो इस बार कौन सा ऐसी गारंटी है कि महागठबंधन से भी मुकेश सहनी को अच्छी खासी सीटें मिलेंगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुकेश सहनी के बेहद खास है, लेकिन मुकेश सहनी के पिता की जब हत्या कर दी जाती है पिछले साल, तो तेजस्वी यादव वो आखिरी इंसान होते हैं जो मुकेश सहनी से मिलने जाते हैं। हालांकि उसके बाद भी उनकी दोस्ती पर सवाल उठे। मुकेश सहनी दावे करते हैं तेजस्वी सीएम तो हम डिप्टी सीएम। कांग्रेस भी मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस भी पिछली बार 70 सीटें ली थी, जिससे तेजस्वी यादव सीएम बनने चूक गए थे सीएम बनने से, क्योंकि कांग्रेस 70 सीटें तो ले ली, लेकिन जीत के महज 19 लाई। मुकेश सहनी अब इस बार सीटों को लेकर कोई भी यहां पर पीछे नहीं हटेंगे। मुकेश सहनी को भी अच्छी खासी सीटें चाहिए। तो देखिए, कांग्रेस और सीपीआई माले तब और भी घटक दल है जो सीपीआई माले और इधर मुकेश सहनी, मतलब तीनों पर सीट बंटवारा होना है। कैसे होगा? और लालू की इफ्तार पार्टी में मुकेश सहनी को तो जाना चाहिए था, लेकिन मुकेश सहनी नहीं गए। लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी साथ साथ घूमे, लेकिन तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी साथ साथ घूमे, लेकिन मुकेश सहनी उसके बाद दोस्ती नहीं दिखाए तेजस्वी यादव से। तेजस्वी यादव उसके बाद मुकेश सहनी से अलग होते नजर आए, साथ साथ नहीं नजर आए मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव। लेकिन इफ्तार पार्टी में मुकेश सहनी तेजस्वी के यहां नहीं गए, ये सवाल खड़े करता है। पशुपति पारस गए, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता नहीं गए। कांग्रेस के बड़े नेताओं को तो जाना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं गए मुकेश सहनी लालू यादव के यहाँ। और मुकेश सहनी को भी जाना चाहिए था, लेकिन मुकेश सहनी लालू यादव के करीबी है, तेजस्वी यादव के करीबी हो गए, लेकिन फिर भी मुकेश सहनी इस इफ्तार पार्टी में नहीं गए। इससे सवाल खड़ा होता है कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या महागठबंधन में दरार पैदा हो रहा है? चुनाव आते आते अगर उनके जो घटक दल है वो आपस में बिखर जाए, एक दूसरे से दल चेंज अगर जो है मुकेश सहनी फिर से बीजेपी में आ जाए, तो इसमें आश्चर्य करने की बात नहीं है, क्योंकि मुकेश सहनी की घर वापसी होना तय है। ऐसा कहा जा रहा है बीजेपी में कि मुकेश सहनी चुनाव से पहले फिर से बीजेपी में वापस आ जाएंगे। अब तेजस्वी यादव एक तरफ और एक तरफ मुकेश सहनी। तेजस्वी यादव मलाहों का वोट साधने के लिए मुकेश सहनी को अपने तरफ रखना चाहते हैं, लेकिन मुकेश सहनी को अगर मनपसंद सीटें और मनचाही सीटें नहीं मिलेंगी तो मुकेश सहनी बीजेपी में आ जाएंगे, क्योंकि कल इफ्तार पार्टी में मुकेश सहनी नहीं गए। इससे ये साफ साफ पता चलता है कि मुकेश सहनी में महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि इफ्तार पार्टी थी और मुकेश सहनी जा सकते थे, लेकिन मुकेश सहनी इस इफ्तार पार्टी में नहीं जाकर ये साबित भी हो रहा है कहीं ना कहीं कि महागठबंधन में दरार चल रहा है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता नहीं गए, कांग्रेस के कई लोग इस पार्टी से दूर रहे। महागठबंधन में दरार की स्थिति पैदा हो रही है, यह साफ साफ नजर आ रहा है। मुकेश सहनी का नहीं जाना इस पार्टी में कई संकेत देता है। अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास पर यह इफ्तार पार्टी रखी गई थी, और जबकि मुकेश सहनी हमेशा बोलते हैं तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, तो फिर भी मुकेश सहनी इस पार्टी में क्यों नहीं गए? सवाल खड़े होते हैं यहां पर। मुकेश सहनी का इस पार्टी में नहीं जाना टेंशन बढ़ाता है कि मुकेश सहनी की अगर घर वापसी होती है तो बीजेपी के पास मलाहों का एक बड़ा वोट बैंक आएगा। फिलहाल इस सवाल के साथ आपको छोड़ के जा रहे हैं, क्या लगता है कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।